एक टॉप क्लास किलर स्टील की वायर निकालकर अपने सामने आने वाले टारगेट को मारने ही वाला था कि तभी अगले ही सेकंड प्लेन जोर से हिल गया। उसका बैलेंस बिगड़ा और उसी पल राहुल भाई उठ खड़े हुए। घबराहट में उन्होंने रिफ्लेक्स में सॉरी बोल दिया। सीट पर लौटे वक्त गलियारे में पड़ी एक छतरी से ठोकर खाकर गिर पड़े। संभलने के लिए उन्होंने पीछे की तरफ उसी छतरी पर हाथ रखा, लेकिन किस्मत देखो, छतरी का नुकीला सिरा पीछे छिपे किलर के शरीर में बिल्कुल सही जगह घुस गया। असल में उस छतरी की नोक पहले से ही जहरीले जहर में डूबी हुई थी। किलर वहीं तड़प कर मर गया और राहुल भाई को कुछ पता ही नहीं चला। वो तो खिड़की से बाहर बादलों का व्यू एंजॉय करने लगे। प्लेन के लैंड होते ही एम्बुलेंस वाले एक ढकी हुई लाश नीचे उतारते हैं। एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे दूसरे किलर को सुकून मिलता है कि मिशन पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही फॉरेंसिक वाला कपड़ा हटाता है तो सामने उसका ही पार्टनर निकला। टारगेट अब भी जिंदा था। गुस्से में वो किलर खुद एक्शन में आता है। राहुल भाई के रोज के रास्ते पर कार लगाकर बैठता है और डिक्की से खानदानी 98,000 राइफल निकालकर निशाना साधता है। तभी कार के अंदर बैठा बच्चा खेल खेल में छतरी खोल देता है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है। किलर एक्सपीरियंस से निशाना फिक्स करता है, लेकिन ट्रिगर दबाते ही गोली कार की छत में लगती है। छत से हवा निकलती है और वो नीचे गिरकर फ्रंट शीशा ढक लेती है। राहुल भाई मजबूरी में अंदाजे से गाड़ी चलाते रहते हैं और किस्मत ऐसी कि कार सीधी किलर के छुपने की जगह जा टकराती है। भाग भी नहीं पाता और वहीं उड़ जाता है। राहुल भाई को जरा भी अंदाजा नहीं। उधर सालों से छोटे रोल करने वाले राहुल भाई को पता चलता है कि एक फिल्म में किलर का रोल कास्ट हो रहा है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट के साथ ऑडिशन देने पहुंचते हैं। लिफ्ट में एक सख्त चेहरे वाला हटाकटा आदमी मिलता है जो बिल्कुल असली किलर जैसा लगता है। राहुल भाई उसे कंपटीशन समझकर चालाकी से उसे बाहर कर देते हैं और उसके कपड़े बदलने के दौरान खुद पहले ऑडिशन रूम में घुस जाते हैं। एक्टिंग शुरू करने से पहले ही अंदर बैठे बुजुर्ग कहते हैं कि नाम तो पहले से सुना है और वहीं $10,000 एडवांस दे देते हैं। राहुल भाई शॉक में होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुश। असल में लिफ्ट वाला आदमी एक प्रोफेशनल किलर था जिसे यहाँ रियल मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो समझता है कि राहुल भाई ने उसका काम छीन लिया और उसे मारने की ठान लेता है। ट्विस्ट ये कि फिल्म का ऑफिस असल में माफिया के अड्डे के पास था और राहुल भाई गलती से असली सुपारी एक्सेप्ट कर चुके थे। जब किलर रात में उनके कमरे में घुसता है तो राहुल भाई की पत्नी उसे गलतफहमी में एक्स्ट्रा अफेयर समझ लेती है और सीधा फ्राइंग पैन से सिर पर वार करती है। किलर लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिरता है और ऊपर से कोई अजीब सा लिक्विड उस पर गिर जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले राहुल भाई शो के बाद एक फीमेल फैन से बात कर रहे थे जिसे पत्नी ने देख लिया था। गुस्से में किलर दोनों को मारने का प्लान बनाता है। अगले दिन माफिया के कहने पर राहुल भाई एक कॉस्ट्यूम शॉप से प्रॉप लेने जाते हैं और उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल काली छतरी मिलती है। उन्हें पता नहीं होता कि उसी छतरी की नोक जहर में डूबी है और आगे चलकर प्लेन में उसी से पहला किल हो चुका था। हाईवे पर दूसरा किल भी गलती से हो जाता है। फिर राहुल भाई होटल पहुंचते हैं जहां एक माफिया बॉस की 60वीं बर्थडे पार्टी चल रही होती है। राहुल भाई सबको फिल्म का एक्टर समझ लेते हैं, जबकि बॉडीगार्ड्स अलर्ट पर होते हैं। असली किलर भी पार्टी में घुस चुका होता है और कुछ गुंडों को साफ कर देता है। राहुल भाई अपने कमरे में लौटे हैं तो पर्दे के पीछे पैर दिखते हैं। वो खेल समझकर जोर से पैर पर चिये देते हैं और किलर तड़प उठा है। जवाब में वो जहरीला पाउडर फेंकता है, लेकिन मार्शल आर्ट्स जानने वाले राहुल भाई उसे ब्लॉक कर देते हैं। फाइट में राहुल भाई स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। इसी मौके पर किलर असली टारगेट गंजे बॉस को मार देता है और उसी पल छिपी हुई पुलिस गोली मारकर किलर को ढेर कर देती है। इतने सारे खतरनाक मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद राहुल भाई का नाम चमक जाता है और एक गुमनाम जूनियर आर्टिस्ट से वो सीधा टॉप स्टार बन जाता है। लाइक